हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनी। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये बायोलॉजी का चैप्टर 1 है और टॉपिक है आज हमारा लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। व्यूअर्स, इस टॉपिक से आपके जहन में क्या आ रहा है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ज़रा सोचिएगा और बताइएगा। बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइजेशन के हम लेवल पढ़ेंगे। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ऑर्गेनाइजेशन इंतहाई कॉम्प्लेक्स है। यानी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि अभी ये जो बायोस्फीयर बनी हुई है, यानी जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारे इकोसिस्टम हैं, ये कैसे कैसे ऑर्गेनाइज होकर एक इतनी हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप हुई। कोई भी अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या हाईली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके दरमियान उनकी बॉडी में मिलियंस ऑफ रिएक्शंस जो है वो होते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस जो है वो हो रहे होते हैं। तो वो रिएक्शंस जो होते हैं वो डेफिनेटली फिर किसी एटम्स के दरमियान होंगे, एलिमेंट्स के दरमियान होंगे वो रिएक्शंस। तो अगर हम देखें तो टोटल जो है वो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स वैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, टोटल एलिमेंट्स 118 के करीब या 119 के करीब जो है वो अब तक टोटल एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन उनमें नेचुरली अकरिंग कितने हैं? 92 में से सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। कुछ एलिमेंट्स जो है वो हिस्सा लेते हैं। इनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद होते हैं और वो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। उन 16 एलिमेंट्स को कहते हैं हम बायो एलिमेंट्स। तो नाम से लग रहा है कि द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। तो 16 हैं वो टोटल बायो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे। अब आउट ऑफ दीज 16 एलिमेंट्स, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन कैटेगरी इज कॉल्ड मेजर एलिमेंट्स। एक को बोलेंगे मेजर एलिमेंट्स, यानी ये वो एलिमेंट्स होंगे जो बॉडी का ज्यादातर हिस्सा बनाएंगे, यानी 99% ऑफ बॉडी को बनाएंगे ये एलिमेंट्स, इनको बोलेंगे मेजर एलिमेंट्स। और दूसरे एलिमेंट्स वो हैं जो जस्ट 1% बनाते हैं, उनको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स वो जस्ट 1% बनाते हैं। अच्छा, ये 16 जो टोटल है, इनमें से 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो 99% बना रहे हैं और बाकी 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ कितना बना रहे हैं? 1%। अगर मैं इनकी परसेंटेज की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा किस एलिमेंट की परसेंटेज है? मेजर एलिमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन है, वो 65% है। 65% जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन की मिकदार है। इसके अलावा कार्बन की मिकदार जो है वो 18% है, हाइड्रोजन की मिकदार जो है वो 10% है, नाइट्रोजन की मिकदार 3% है, इसके अलावा कैल्शियम जो है वो 2% और फास्फोरस जो है वो 1% मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये टोटल बना रहे, आप इनकी परसेंटेजेस जो है वो काउंट करें तो 99% जो है वो ये 6 एलिमेंट बना रहे हैं। इन 6 एलिमेंट में कौन कौन से हैं? नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 हाइड्रोजन, नंबर 4 नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, नंबर 5 कैल्शियम और नंबर 6 P फॉर फॉस्फोरस। ये 6 एलिमेंट्स हैं जो टोटल बना रहे 99%। बाकी जो 10 एलिमेंट हैं वो सिर्फ बना रहे 1%। वो 10 एलिमेंट कौन कौन से हैं? पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, जिंक और आयोडीन वगैरह। ये 10 एलिमेंट ऐसे हैं कि जो सिर्फ 1% बना रहे हैं। ये एलिमेंट्स की परसेंटेजेस भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है वो 65% है। ये एक्चुअली
ये जो परसेंटेज है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो ये परसेंटेज आपको याद रखनी होगी। तो ये तो थे वो बायो एलिमेंट्स जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बनते हैं, जिनके दरमियान रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। वो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे, बायो एनर्जेटिक्स में डिस्कस करेंगे, या जब हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो वहाँ आप उनकी फिजियोलॉजी जो आप डिस्कस करेंगे, तो वहाँ उनके रिएक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे जो है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में ये एलिमेंट्स हिस्सा लेते हैं। मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में जैसे आने वाले दिनों में हम ग्लूकोज की या सुक्रोज की या फिर उसके बाद स्टार्च वगैरह की जो है वो स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो ये मॉलिक्यूल की आप देखेंगे कि ये एलिमेंट्स उसमें हिस्सा ले रहे होंगे। तो ये तमाम क्या कौन से एलिमेंट्स हैं, इनको बोलेंगे बायो एलिमेंट्स। बिल्कुल ठीक। अब ये एलिमेंट्स मिलकर एक ऑर्गेनाइज जो है वो एक सोसाइटी, एक ऑर्गेनिज्म को जो है वो बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो हम अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये तो मैंने आपको बताया बायो एलिमेंट्स। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो सबसे लोएस्ट लेवल है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। नंबर 1 कौन सा लेवल है? एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल। अब एटॉमिक लेवल, ये जितने एलिमेंट्स मैंने आपको बताए 16 एलिमेंट्स, इनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कहलाता है एटम। जिसके बारे में जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था वो था अनडिविजिबल, यानी एटमोस से निकला है, जिसका मतलब ही अनडिविजिबल है। लेकिन अब ये नहीं है। अब इसके सब एटॉमिक पार्टिकल यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये डिस्कवर हो चुके हुए हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये क्या हैं? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। वैसे अब तक जो है वो 7 सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें फंडामेंटल जो है ये 3 है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक यूनिट है, जिसको मैंने कहा था पहले एलिमेंट आपका नाम दिया था ना, अब एलिमेंट जो है वो जाहिर एटम से बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बेसिक यूनिट है जो ऑर्गेनाइजेशन का वो होगा एटॉमिक लेवल। और एटॉमिक को अगर हम बात करें तो एटम्स जो है वो भी बने हुए हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। तो दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। ठीक है। अब रिएक्शन जाहिर है एटम कंबाइन होके बनाते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल तो सेकंड लेवल होगा मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल, एटम कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब किस तरह, कौन सी फोर्सेस इनको कंबाइन करती हैं? वो होती हैं केमिकल फोर्सेस, यानी एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड होते हैं जो इनको जोड़कर मॉलिक्यूल बना देते हैं। वो केमिकल बॉन्ड कौन कौन से हैं वो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी। जैसे आयोनिक बॉन्ड है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड है। मेजर तो ये 2 ही हैं, बाकी और भी टाइप्स हैं वो आपने पढ़ी होंगी, जैसे डेटिव बॉन्ड है या मेटालिक बॉन्ड है। लेकिन बेसिक टाइप्स जो हैं ये 2 ही हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। तो जो एटम्स होते हैं वो इन फोर्सेस से जुड़कर बनाते हैं मॉलिक्यूल। जैसे मैं मिसाल लेता हूँ, जैसे अगर H2O की बात करें, पानी है जैसे, तो पानी जो है देखो 3 एटम के मिलने से बना हुआ है, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको मैंने डॉट से जाहिर किया हुआ है, ये डॉट जिसको मैंने एक लाइन से जाहिर किया हुआ है, ये जो लाइन है ये कोवलेंट बॉन्ड को शो करती है। तो लिहाजा ये कोवलेंट बॉन्ड वो फोर्स है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़कर एक मॉलिक्यूल बनाती है। इसी तरह कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो वो जैसे ये पानी का मॉलिक्यूल है तो ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उसको भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। एनीवेज मॉलिक्यूल बनते हैं एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल बनते हैं। तो जो दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर लेवल है। मॉलिक्यूल अगर हम बात करें तो 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये बायो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ मैं। बायो एलिमेंट से बायो मॉलिक्यूल बनेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं।
वैसे केमिस्ट्री में बात करें तो बहुत सारे टाइप्स होंगे मालिक्यूल्स की, लेकिन बायोलॉजी में अगर हम बात करें बायोमॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं जी? एक होते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स नाम से लग रहा है, माइक्रो का मतलब होता है छोटे, स्मॉल। द मॉलिक्यूल्स विच हैव लोअर मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसको बोलेंगे माइक्रोमॉलिक्यूल्स। आप कोई मिसाल दे सकते हैं उसकी, माइक्रोमॉलिक्यूल्स की? ठीक है, एक मॉलिक्यूल जैसे मैंने ये बनाया, वाटर मॉलिक्यूल इज अ टाइप ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल। वो कैसे बना? इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। कितना है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। ऑक्सीजन का है 16, इस हाइड्रोजन का भी 1। टोटल कितना हो गया जी? 16 1 1 18। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 18। वैसे मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन हम चूंकि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हम इसको मॉलिक्यूलर वेट ही कहेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो गया? 18। तो कम मॉलिक्यूलर वेट है इसका। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल दूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस तरह बनती है CO2। तो कार्बन का जो है वो एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 है, इस ऑक्सीजन का भी 16 है। तो 12 और 32 कितने बन गए? 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 44। इसी तरह अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज C6H12O6, तो कार्बन का मास कितना है? 12 × 6 72 प्लस 1 × 12 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 प्लस 16 × 6 इज इक्वल टू 96। इन तीनों को प्लस करें तो बनता है 180। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 180। तो ये तमाम जो 3 मैंने एग्जांपल दी, ये सारी वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। इन मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे माइक्रोमॉलिक्यूल्स। क्लियर है? दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रो नाम से लग रहा है, द मॉलिक्यूल्स विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, हायर मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है बहुत ज्यादा होगा, उनको बोलेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल स्टार्च, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ये 2 मैंने एग्जांपल लिखी, और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं। अगर स्टार्च की बात करें तो ये हैं जी मिलियंस ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन। अब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का वेट आपको बताया मैंने 180, तो अगर 100 है तो भी मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अगर 100 से ज़्यादा है तो भी और मॉलिक्यूलर वेट जो है बहुत ज़्यादा हो गया। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसी तरह ग्लाइकोजन जो है ये भी ग्लूकोज का है, लेकिन ये वो पॉलीसेकेराइड है जो एनिमल्स के अंदर होती है, और ये वो पॉलीसेकेराइड है जो प्लांट्स के अंदर होती है। एनीवेज ये भी ग्लूकोज का मजमुआ है, बहुत सारे ग्लूकोज का, तो लिहाजा ये भी क्या होगा? मैक्रोमॉलिक्यूल होगा। ठीक है? तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, और माइक्रोमॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा कम होता है। आज तक के लिए बस ये 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा, एक एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, और दूसरा कौन सा? मॉलिक्यूलर लेवल। और उससे पहले मैंने आपको कुछ बायो एलिमेंट्स बताए हैं। ये बायो एलिमेंट्स जो हैं ये याद रखिएगा। 16 बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी परसेंटेज कौन कौन सी है, ये याद रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ भी सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।